नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल सृजन कला में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बालों में तेल किस तरीके से डालें कि उसे पूर्ण रूप से पोषण मिले और बालों की ग्रोथ बढ़े और उसकी लंबाई बढ़े या फिर घने हो। हम महंगे ब्रांड के तेल या फिर शैम्पू ले आते हैं, लेकिन फिर भी वही शिकायत होती है कि बाल तो वही झड़ रहे हैं या फिर बढ़ नहीं रहे हैं, बालों को सही पोषण नहीं मिल रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि तेल को सही तरीके से बालों में कैसे डाला जाए, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए जिससे बालों की ग्रोथ बढ़े। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमेशा बालों में तेल डालने से पहले बालों को 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, इस तरह से। और फिर हमेशा हम क्या करते हैं कि तेल लिया और हथेली में डाल के हम उसको ऊपर से ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। हमें कभी भी तेल को हथेली में लेकर नहीं लगाना है। ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आप डिब्बे में या फिर कटोरी में रख लीजिए तेल को, और फिर ये उंगली में, ये मैंने ये डिब्बा लिया है और ये इस तरह से, और इसको बिल्कुल अंदर की तरफ इस तरह से ऐसे ऐसे करते करते उनकी जड़ों तक उसको डालिए, ताकि वो क्या है कि अंदर तक जाएगा ये तेल और बालों को पोषण मिलेगा। इस तरह से ऐसे करते हुए पूरे स्केल जो है, पूरा जो सिर है अपना जो हिस्सा, वो पूरा इस तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद जो बालों का जो आगे का हिस्सा जो ये, वहाँ पर फिर उसमें आप हथेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हथेली में ऐसे लेकर और फिर धीरे धीरे करके इसको इस तरह से लगाते लगाते बिल्कुल ये बालों के एंड तक इसको इस तरह से लगा लेना है तेल। तो इससे एक तरह से सभी बालों में अच्छे से ये तेल लग जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने सारे बालों में अच्छे से ये तेल लगा दिया है। बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी बाल ये बिना तेल के नहीं है, अच्छी तरीके से लगा लिया। आपको बस ये दोनों हिस्सों में इस तरह से करना है और 2 अलग अलग हिस्सों में इस तरह से आप ऐसे लगा सकते हैं, इस तरह से। ये तो बात होगी कि तेल हमें किस तरह से लगाना है कि हमें बालों को पोषण मिले, लेकिन उससे भी एक ज़रूरी बात यह है कि हमें सप्ताह में लगभग 2 या 3 बार तो बाल धोने ही हैं। और बाल धोने से पहले हमें तेल की मालिश, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ऐसे कर लेनी है। उससे क्या होगा कि बालों के जो जड़ के अंदर तक तेल पहुँचेगा। तो आप जब शैम्पू लगाते हो तो शैम्पू क्या करता है, बालों की जो धूल, उस पर जो धूल है गंदगी तो साफ़ करता है, लेकिन उसका पोषण भी वो छीन लेता है। इसलिए शैम्पू की मात्रा कम रखें और जो तेल है उसकी मालिश है वो तेल बाल धोने से पहले अच्छे से कर ले। आप अगर सर्विस है में है, सुबह नहीं कर पाती है, तो आप रात को भी ये ऐसे मालिश करके रख लीजिए। सुबह अब फिर धो लीजिए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप घर पर ही हैं तो आप मतलब बाल धोने के 2 घंटे पहले इस तरह से मालिश कर लीजिए और उसके बाद बाल को धो लीजिए। और बाल धोने के बाद भी आपको तेल लगाना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बाल धोने से पहले तेल ज़रूर लगाते हैं लेकिन बाल धोने के बाद तेल नहीं लगाते। तो उससे क्या होता है कि बालों की जो पोषण है वो मिलता नहीं है और फिर बाल रूखे हो जाते हैं, उस पर धूल मिट्टी जमती है जो उसके अंदर जड़ों तक जाती है, और जो बालों की स्केल जो उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वहाँ से नए बाल निकलना ही बंद हो जाता है। तो उस वजह से बाल की ग्रोथ ही नहीं होती है, बाल पतले हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बाल धोने के बाद भी आपको हल्का सा ही लेकिन तेल लगाना है। आप ज़्यादा मत लगाइए, थोड़ा पर बाल में तेल ज़रूर लगाइए, क्योंकि बालों में तेल है वो उसका पोषण का काम करता है। अगर तेल ही नहीं लगाएंगे तो बालों को पोषण कहाँ से मिलेगा और बाल बढ़ेंगे कहाँ से। इसलिए तेल लगाना ज़रूरी है। और एक दूसरी बात कि अब सर्दियों के दिन शुरू होने वाले हैं, तो मैं एक बहुत ही एक अच्छा सा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके जो बालों के जो छेद है वो नए बाल वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से आपके। तो एक कटोरी में आपको तेल ले लेना है, उस तेल को आपको हल्का गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद ये जो तेल लगाने के जो मैंने बताया उसी तरह से आपको पूरे सिर में इस तरह से लगा लेना है उस गर्म तेल को। उससे क्या होगा कि जो छेद जो बंद हो गए मिट्टी की वजह से, तो वो खुल जाएंगे और वहाँ से नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ शुरू होगी। आप खुद कहेंगे कि हाँ इसमें कुछ फ़र्क हो रहा है। आपको अगर फ़र्क महसूस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, और कोई समस्या हो बालों से जुड़ी हुई तो भी मुझे लिख कर बताएं, तो मैं अपने अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा ज़रूर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।